गोरखपुर विश्वविद्यालय में गया भी था, सर से मुलाकात हुई थी, अनिल राय सर से और दीपक सर से। तो मेरा बहुत प्रिय है गोरखपुर। तो सर इस नाते भी आपका बहुत बहुत स्वागत है आभासी पटल पर। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रवेश जी, मैडम प्रोफेसर शुक्ला जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के इस पटल पर आप सबसे जुड़कर तो जो बातचीत हुई, उस बातचीत के क्रम में सबसे पहले हम लोग संस्कृति के अर्थ को समझें। और संस्कृति क्या है? दरअसल संस्कृति को लेकर विचारकों में, चिंतकों में अनेक तरह की अवधारणाएं हैं, अनेक तरह की विचार दृष्टियां हैं। और लेकिन विचार विमर्श में एक बात बहुत सामान्य तौर पर जरूर भरकर सामने आती है, वो ये कि संस्कृति का संबंध मनुष्य की चेतना के संस्कार से। संस्कृति और कुछ नहीं, हमारी चेतना के संस्कार से उसका एक रिश्ता है। इसीलिए आज हम जो तमाम जिन अस्मिताओं के दौर में हैं, उन अस्मिताओं के दौर में सब अपनी अस्मिता को, अपने अस्थि को अपने सांस्कृतिक संदर्भों में देख रहे हैं। और ये सांस्कृतिक विकास का सीधा सीधा संबंध मनुष्य की चेतना की विकास यात्रा से। तो संस्कृति चेतना का संस्कार है और सांस्कृतिक विकास जो है मनुष्य की चेतना का विकास है। और यह भी बहुत गौरतलब है कि प्रायः हम संस्कृति के जो बाहरी आवरण हैं उन पर ही चर्चा करते हैं, उनके आंतरिक आवरणों की चर्चा बहुत कम होती है। तो संस्कृति की जो प्रकृति है, किसी भी संस्कृति की प्रकृति और उसके जो स्वरूप का निर्धारण है, वे आदर्श और मूल्य करते हैं जिनकी सिद्धि में कोई समाज अपनी सार्थकता स्वीकार करता है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि किसी भी संस्कृति की प्रकृति और स्वरूप का निर्धारण वे आदर्श या मूल्य करते हैं जिनकी सिद्धि में कोई समाज अपनी सार्थकता स्वीकार करता है। इसीलिए संस्कृति को मूल्य दृष्टि भी कहते हैं। एक बात, संस्कृति हमारे लिए मूल्य दृष्टि भी है, हमारे लिए चेतना का संस्कार है। इसीलिए सांस्कृतिक विकास मनुष्य चेतना, सांस्कृतिक विकास का अर्थ है मनुष्य की चेतना का विकास। हमारे यहाँ ये प्रायः हम संस्कृति और सभ्यता को अलग अलग करके एक विभाजक रेखा खींच देते, जबकि संस्कृति और सभ्यता में कोई रेखा खींचना एक तरह का पाखंड है। क्योंकि जब हम रेखा खींचते हैं तो संस्कृति को केवल हम मानसिक वस्तु मान लेते हैं और जो उसका भौतिक और सामाजिक जीवन है उसे हम सभ्यता के अंतर्गत स्वीकार करने लगते हैं। इस तरह से बराबर ये देखने को मिलता है कि तमाम विचारकों, आलोचकों ने संस्कृति और सभ्यता के बीच में एक ऐसी दृश्य दीवार खड़ी कर दी है कि जिससे तो अलग अलग पक्ष, अलग अलग रूपों में लोग उसे देखते हैं। जबकि संस्कृत सिर्फ मानसिक वस्तु नहीं है, संस्कृति का संबंध हमारे भौतिक और सामाजिक जीवन से भी है। अब अगर हम देखें तो संस्कृति का संबंध, संस्कृति का अध्ययन करते हुए हम अपने धर्म, दर्शन, कला और साहित्य तक अगर सीमित कर लेते हैं और अन्य सारे जीवन को बाहर मान लें तो यह भी संस्कृति को लेकर एक अधूरी दृष्टि होगी। संस्कृति का क्षेत्र सिर्फ मानसिक व्यापार नहीं है, बल्कि
जीवन जगत का जो यथार्थ रिश्ता है, जो विचार, इसीलिए कहते हैं संस्कृति विचार भी है और आचार भी है। तो अगर हम संस्कृति और सभ्यता के बीच में कोई दीवार खड़ी करते हैं तो वो बराबर एक तरह का सांस्कृतिक पाखंड लगता है। तो संस्कृति के बारे में कुछ बातचीत करने से पहले अगर हम देखें तो संस्कृति केवल मूल्य दृष्टि ही नहीं है, बल्कि मूल्य निष्ठा भी है। यह केवल विचार नहीं है, यह विश्वास और आचरण भी। हम अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने विश्वास से अपने अपने को सांस्कृतिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए मनुष्य के बारे में जो जितने भी चिंतन हुए हैं, उन सभी चिंतन में देखें तो जो हमारा जीवन मूल्य है, जीवन मूल्य हमारे दैनंदिन अनुभव नहीं बन पाते अगर हमारा जीवन मूल्य हमारे दैनंदिन का, हमारे रोजमर्रा के जीवन का अगर हिस्सा नहीं बनता है तो संस्कृति की प्रक्रिया अधूरी है और अंतर्विरोध पूर्ण भी है। तमाम आलोचकों और विचारकों ने इस पर विचार किया है। इसीलिए संस्कृति सभ्यता संस्कृति के दायरे के भीतर है, क्योंकि जो भौतिक और जो सामाजिक जीवन है उसका संबंध हमारी सभ्यता से, और जो हमारी मूल्य निष्ठा और जो हमारी मूल्य दृष्टि है उसका संबंध संस्कृत से। लेकिन मूल्य निष्ठा और मूल्य दृष्टि और सभ्यता ये अलग अलग नहीं है, बल्कि वो एक है और एक ही परिसर की चीजें हैं। और संस्कृति सभ्यता को ही नहीं, बल्कि जो मनुष्य का पूरा जीवन है, अब जीवन मैं कह रहा हूं तो उसका आध्यात्मिक, उसका भौतिक, सभी तरह के जीवन हैं। तो जीवन अगर हमारा मूल्यों की ओर उन्मुख नहीं है, मूल्यों से अनुप्राणित नहीं है और मूल्य हमारे जीवन में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, तो यह मानना चाहिए कि संस्कृति जो है वो हमारा मूल्य नहीं बन पाया। हमारे तो संस्कृति का संबंध सीधे सीधे जीवन से है। इसीलिए बराबर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहा करते थे कि संस्कृति जो है वो कोई जीवाश्म नहीं है, यह एक जीवंत प्रक्रिया है। तो हम ये जाने कि जो हमारे आस्था और विश्वास है, और उन आस्थाओं और विश्वासों का जो स्वरूप है वह स्वरूप बहुत साधनात्मक है और क्रियात्मक भी। तो जो साधनाएं हैं और जो क्रियाएं हैं वो संस्कृति और सभ्यता को एक में मिलाकर उस हमारे जीवन में, हमारे आचार विचार में वो प्रतिबिंबित होती है। एक विचारक है नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य ने बहुत अच्छे ढंग से संस्कृति के अंतर्विरोधों पर विचार किया है और उन्होंने कुछ तत्वों की खोज की और उन तत्वों के आधार पर जो संस्कृति है उस संस्कृति को देखने की एक अभिनव दृष्टि दी। उन्होंने लिखा है, उनकी एक किताब है संस्कृत का व्याकरण। संस्कृत के व्याकरण में उन्होंने लिखा है कि संस्कृत मूल्य दृष्टि, मूल्य निष्ठा होने के साथ साथ मूल्य को अर्जित करने की प्रक्रिया भी है। तीन चीजें, मूल्य दृष्टि, मूल्य निष्ठा और उन्हें अर्जित करने की प्रक्रिया है। कहते हैं कि यह